बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोग मॉडल क्वेश्चंस पेपर ऑफ मैथमेटिक्स जो कि फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे गिवन है उसका सेक्शन बी करेंगे। स्टूडेंट जो लास्ट लेक्चर्स था उसमें मैंने सेक्शन बी का पार्ट 7 तक करवा दिया था, तो आज हम सेक्शन बी के जो नेक्स्ट पार्ट हैं उनको अटेम्प्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है पार्ट 8, और पार्ट 8 का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट पार्ट क्या है? ग्राफ द फिजिबल रीजन सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट टू द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट। और आपके पास जो इनइक्वालिटीज है वो है 6x minus 8y is less than or equal to 12। सेकंड इनइक्वालिटी है 3x plus 4y is greater than or equal to 6। और थर्ड इनइक्वालिटी है x is greater than or equal to 0। और जो नेक्स्ट इनइक्वालिटी है that is y is greater than or equal to 0। स्टूडेंट यहाँ पे ये जो दो इनइक्वालिटीज हैं, ये आखिरी वाली जो दो इनइक्वालिटीज हैं, इनको हम कहते हैं कंस्ट्रेंट कहते हैं। यानी इनको हम क्या कहते हैं? कंस्ट्रेंट कहते हैं। और कंस्ट्रेंट्स का काम ये होता है कि ये जो सॉल्यूशन रीजन होता है, जो इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन रीजन होता है, उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट तक महदूद कर देती हैं। यानी कंस्ट्रेंट आर द इनइक्वालिटीज विच कन्फाइंड आर रिस्ट्रिक्टेड द सॉल्यूशन रीजन टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ एक्स वाई प्लेन। अगर कोई सॉल्यूशन रीजन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट तक महदूद हो जाए तो फिर उस सॉल्यूशन रीजन को हम क्या कहते हैं? फिजिबल रीजन कहते हैं। तो इट मींस कि जहां पर हमारे पास कुछ इनइक्वालिटीज गिवन है और उसके साथ दो कंस्ट्रेंट गिवन है, और हमने इन इनइक्वालिटीज के लिए जो फिजिबल रीजन है वो फाइंड करना है। तो फिजिबल रीजन कहां पे लाई करता है? फिजिबल रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। और जब कंस्ट्रेंट इन्वॉल्व होती है किसी इनइक्वालिटीज के अंदर तो फिर उस सॉल्यूशन रीजन को हम क्या कहते हैं? फिजिबल रीजन कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि इनके लिए हम फिजिबल रीजन ड्रा करते हैं। तो उससे सबसे पहले हमें एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखनी होगी इन इनइक्वालिटीज की। एसोसिएटेड इक्वेशंस मींस के इनसे जुड़ी हुई जो इक्वेशन है वो लिखनी होगी। उसके लिए हमारे पास फर्स्ट इनइक्वालिटी है 6x minus 8y is less than or equal to 12 है। तो इस लेस देन और इक्वल टू 2 की जगह आपने इक्वल का सिंबल लगाना है। तो दिस इज द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इनइक्वालिटी होगी। अब इसी तरीके से जो सेकंड इनइक्वालिटी है वो है 3x plus 4y is greater than or equal to 6 है। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू की सिंबल की जगह हम इक्वल का सिंबल लगा लेंगे। तो दिस इज द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ सेकंड इनइक्वालिटी होगी। इसी तरीके से x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 की एसोसिएटेड इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू 0, और y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 की एसोसिएटेड इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम जो फर्स्ट एसोसिएटेड इक्वेशन है इसका x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। x इंटरसेप्ट वो लाइन होती है, यानी x इंटरसेप्ट किसी लाइन का वो पॉइंट होता है जहां पर वो लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट करे, और x एक्सिस को यहां पर इंटरसेक्ट करेगी लाइन, वहां पर y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है? 0 होता है। तो इट मींस कि इस इक्वेशन के अंदर y की जगह 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास x इंटरसेप्ट आएगा। तो ये आपके पास 6x minus 8y की जगह हमने 0 पुट करना है तो इक्वल टू 12 आएगा। तो यहां से 6x is equal to 12 आएगा, तो x is equal to क्या आएगा? 2 आएगा। तो इट मींस कि x इंटरसेप्ट ऑफ दिस इनइक्वालिटी इज या दिस एसोसिएटेड इक्वेशन इज 2 and 0 होगा, यानी x 2 होगा और y क्या होगा? 0 होगा। इसी तरीके से y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे इस इनइक्वालिटी का। तो y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए इस इनइक्वालिटी में आपने क्या पुट करना है? x इंटरसेप्ट हमारे पास आ गया 2 and 0। तो y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए इस इनइक्वालिटी में x की जगह आपने 0 पुट कर देना है। तो पुट x इज इक्वल टू 0। x y इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है किसी लाइन के ऊपर जहां पर वो लाइन y एक्सिस को इंटरसेक्ट करे, और अगर y एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है तो वहां पर x क्या होता है? 0 होता है। y एक्सिस के ऊपर x हमेशा 0 होता है।
तो इसी इनइक्वालिटी में अगर x की जगह 0 पुट करें तो ये 6 इंटू 0 माइनस 8y इज इक्वल टू 12 आएगा। तो यहां से y किसके इक्वल आएगा, आपके पास माइनस 12 डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा। 6 इंटू 0 0 होता है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। 0 माइनस 8y माइनस 8y होता है तो y फिर यहां से क्या आ जाएगा आपके पास 4 2 ज़र 8 4 3 ज़र 12 तो माइनस 3/2 आएगा। तो इट मींस कि जो y इंटरसेप्ट आ गया है वो आपके पास माइनस 3/2 आ गया है। तो इट मींस के y इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहां पर x 0 हो और y क्या आ रहा है हमारे पास माइनस 3/2 आ रहा है। तो दिस इज द y इंटरसेप्ट ऑफ दिस एसोसिएटेड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन का x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हमें y को लेट करना होगा 0 के इक्वल। तो यहाँ पर y 0 रखता हूं तो 3x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो इट मींस कि जो x इंटरसेप्ट आएगा वो 3x इज इक्वल टू 6 आएगा। तो x किसके इक्वल आएगा 2 and 0 आएगा। और जो y इंटरसेप्ट होगा उसके लिए हमने x को 0 पुट करना है। तो x को अगर 0 पुट करेंगे तो फिर y इंटरसेप्ट इस इक्वेशन की मदद से निकालेंगे तो x की जगह 0 आ जाएगा तो 4y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो इट मींस के y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 6/4 आएगा विच इज 2 3 ज़र 6 2 2 ज़र 4। तो इट मींस कि जो y इंटरसेप्ट होगा वो आपके पास 0 and 3/2 होगा। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है कि ग्राफ ड्रा करना है और ग्राफ के ऊपर फिर आपने इस x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट को ड्रा करना है। जैसे लेट्स सपोज मैं एक्स वाई प्लेन ड्रा करता हूं। ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो x एक्सिस है, वर्टिकल लाइन क्या है y एक्सिस है। अब हम पहले जरा x इंटरसेप्ट देखेंगे। फर्स्ट इनइक्वालिटी का x इंटरसेप्ट आ रहा है 2 and 0 आ रहा है। तो इट मींस के x जो है वो 2 है। तो ओरिजिन से राइट साइड पे x पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड पे x क्या होता है नेगेटिव होता है। तो इट मींस के मैं लेट्स सपोज इनको 1 2 3 लिखता हूं। -1 -2 -3 आ जाएगा। और ओरिजिन पे x भी 0 होता है, y भी 0 होता है और y एक्सिस अपवर्ड पॉजिटिव होता है और डाउनवर्ड क्या होता है नेगेटिव होता है। तो हम इनको यहाँ पे राइट करते हैं। अब हम जरा चेक करते हैं कि x इंटरसेप्ट क्या है। फर्स्ट इनइक्वालिटी का x इंटरसेप्ट है 2 and 0। 2 and 0 इट मींस कि x एक्सिस के ऊपर कहां पर आएगा, ये वाला जो पॉइंट है इस पे x 2 है और y 0 है। तो दिस इज x इंटरसेप्ट ऑफ फर्स्ट इनइक्वालिटी। और इसी तरीके से जो y इंटरसेप्ट है वो क्या है -3/2 है। यानी 0 and -3/2 को आप पॉइंट की फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो ये 2 1 ज़र 2 2 5 ज़र 10 तो -1.5 होता है विच लाई बिटवीन -1 and -2 होगा। यानी y इंटरसेप्ट आपके पास -3/2 है तो y एक्सिस नेगेटिव होता है ओरिजिन से डाउनवर्ड और -3/2 -1.5 के इक्वल होता है। तो इन बिटवीन -1 and -2 लाई करेगा। लेट्स सपोज इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, दिस इज द y इंटरसेप्ट और ये -3/2 को रिप्रेजेंट करता है। इन दोनों इंटरसेप्ट्स को हम आपस में लाइन के जरिए ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास जो लाइन आएगी दैट विल बी द बाउंड्री लाइन ऑफ दिस इनइक्वालिटी आ जाएगी। अब हमने चेक करना है कि जो सॉल्यूशन रीजन है वो टुवर्ड्स ओरिजिन है या अवे फ्रॉम ओरिजिन है। चेक करने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, जो ओरिजिन है उसके पॉइंट्स लेते हैं। तो ओरिजिन के पॉइंट्स हमारे पास क्या क्या है, ओरिजिन में हमारे पास x भी 0 होता है और y भी क्या होता है 0 होता है। यानी पहली इनइक्वालिटी को हमने चेक करना है। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी हमारे पास क्या है 6x - 8y इज लेस देन आर इक्वल टू 12 है। लेट्स सपोज हम ओरिजिन को लेते हैं। चेक हमेशा ओरिजिन पे ही किया जाता है। ओरिजिन पे x भी 0 होता है, y कोऑर्डिनेट भी 0 होता है। तो इसमें x की जगह भी 0 पुट कर लें और y की भी जगह 0 पुट कर लें और फिर चेक कर लें क्या ये इनइक्वालिटी ट्रू है। यानी अगर हम x की जगह भी 0 पुट करें और y की जगह भी 0 पुट करें तो 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 12 आता है विच इज ट्रू। क्या यानी वाकई जो 0 है वो 12 से छोटा है। तो इट मींस कि जो सॉल्यूशन रीजन होगा इस इनइक्वालिटी का वो टुवर्ड्स क्या होगा ओरिजिन होगा। तो हम ओरिजिन की तरफ क्या लगाएंगे एरो लगा लेंगे।
इसी तरीके से अब सेकंड इनइक्वालिटी के लिए हम बाउंड्री लाइन ड्रा करते हैं। तो सेकंड इनइक्वालिटी हमारे पास क्या है, उसका x इंटरसेप्ट है 2 and 0 है और y इंटरसेप्ट है 0 and 3/2 है। तो पहले x इंटरसेप्ट को हम ड्रा करते हैं, तो 2 and 0 यही पॉइंट होगा, यानी जो सेकंड इनइक्वालिटी आएगी उसका x इंटरसेप्ट यही पॉइंट होगा। और जो y इंटरसेप्ट है वो 0 and 3/2 है, यानी जो y कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव है, तो 3/2 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है 1.5 के इक्वल होता है। तो इट मींस के 3/2 लाई करेगा इन बिटवीन 1 and 2। लेट्स सपोज इस पॉइंट को हम 3/2 कहते हैं, यानी ये y इंटरसेप्ट है, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लेट कर लेते हैं 0 and 3/2। अब इन दोनों इंटरसेप्ट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे तो दिस इज द बाउंड्री लाइन ऑफ सेकंड इनइक्वालिटी आएगी। अब इसके लिए हम चेक करते हैं कि सॉल्यूशन रीजन टुवर्ड्स ओरिजिन होता है या अवे फ्रॉम ओरिजिन होता है। तो उसके लिए हम देखेंगे कि सेकंड इनइक्वालिटी हमारे पास क्या है, 3x + 4y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 है। तो इट मींस के ओरिजिन अगर हम टेक करते हैं तो ओरिजिन पे x कोऑर्डिनेट भी 0 होता है और y कोऑर्डिनेट भी क्या होता है, 0 होता है। तो हम x की जगह भी 0 पुट करेंगे और y की जगह भी 0 पुट करके चेक करेंगे क्या ओरिजिन के लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। तो अगर ये आपके पास क्या आएगा, 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 आएगा, विच इज फॉल्स, यानी ये ट्रू नहीं है कि 0 ग्रेटर देन 6 है, ये बात सही नहीं है। तो इसको लिए हम फॉल्स लिखेंगे। तो इट मींस कि जो सॉल्यूशन रीजन होगा इस इनइक्वालिटी के लिए वो अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, यानी ओरिजिन से अवे होगा। अब हमने स्टूडेंट नेक्स्ट जो कंस्ट्रेंट है उनको देखना है। कंस्ट्रेंट की जो फर्स्ट एसोसिएटेड इक्वेशन है, यानी जो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन है x इज इक्वल टू 0 है। और हमें पता है कि जो x होता है वो 0 होता है y एक्सिस के ऊपर, यानी कि जो y एक्सिस है इसके ऊपर x 0 होता है, y कुछ ना कुछ होता है। जैसे ये वाला पॉइंट है तो इसमें x 3 है, y क्या है, 0 है, सॉरी x 0 है, y 3 है। इट मींस कि अगर इसको मैं कंप्लीट फॉर्म में कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखूं तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 and 3, इसी तरीके से इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 and 2। तो x एक्सिस y एक्सिस के ऊपर x हमेशा 0 होता है और x एक्सिस के ऊपर y हमेशा 0 होता है। जैसे अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखूं तो ये -2 and 0 है, इसी तरीके से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -1 and 0 हैं कंप्लीट फॉर्म में अगर हम लिखें। तो चूंकि x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है तो उसको फिर हम y मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये सबको पता होता है कि यहाँ पर y कोऑर्डिनेट क्या है, x एक्सिस के ऊपर 0 है और y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो इट मींस के यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 है एसोसिएटेड इक्वेशन। तो इसका मतलब है कि इसकी बाउंड्री लाइन होगी y एक्सिस होगी x इज इक्वल टू 0 की जो बाउंड्री लाइन होगी वो y एक्सिस होगी। तो इट मींस कि मैं ये वाली जो बाउंड्री लाइन है ये किसके इक्वल है, x इक्वल टू 0 के इक्वल है। इसी तरीके से थर्ड जो नेक्स्ट कंस्ट्रेंट है वो है y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है और इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0 है। तो हम इसके लिए बाउंड्री लाइन ड्रा करेंगे। तो हमें पता है कि x एक्सिस के ऊपर y हमेशा 0 होता है, तो इट मींस कि y इक्वल टू 0 के लिए बाउंड्री लाइन होगी आपके पास x एक्सिस होगी। अब x इज जो गिवन आपके पास इनइक्वालिटी है वो ये है x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। तो x जो है वो राइट साइड पे यानी y एक्सिस के राइट साइड पे पॉजिटिव होता है और y एक्सिस के लेफ्ट साइड पे क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इट मींस कि सॉल्यूशन रीजन जो होगा x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के लिए वो इस बाउंड्री लाइन के राइट साइड पे होगा, यानी y के राइट साइड पे होगा। इसी तरीके से y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 यानी y जो पॉजिटिव होता है वो अपवर्ड पॉजिटिव होता है x एक्सिस के और डाउनवर्ड क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इट मींस कि सॉल्यूशन रीजन क्या होगा, अपवर्ड होगा फ्रॉम दिस लाइन। तो अब हम इन चारों बाउंड्री लाइंस का क्या करेंगे, जो इंटरसेक्शन रीजन है या जो कॉमन रीजन है उसको शेड करेंगे। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पर इस बाउंड्री लाइन का सॉल्यूशन भी आ रहा है और इस बाउंड्री लाइन का सॉल्यूशन भी आ रहा है और इस बाउंड्री लाइन का सॉल्यूशन रीजन भी आ रहा है और इस बाउंड्री लाइन का सॉल्यूशन रीजन भी इस रीजन में आ रहा है। तो इट मींस के इस रीजन को हम क्या करेंगे, शेड करेंगे कि जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास आ रहा है।
तो दैट विल बी द फिजिबल रीजन होगा। क्यों फिजिबल रीजन होगा ये? क्योंकि ये जो रीजन है, ये जो सॉल्यूशन रीजन है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कन्फाइंड हो रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी सॉल्यूशन रीजन कन्फाइंड होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट तक महदूद हो जाता है, जो भी सॉल्यूशन रीजन ड्यू टू कंस्ट्रेंट की वजह से फर्स्ट क्वाड्रेंट तक अगर सॉल्यूशन रीजन महदूद हो जाता है, कन्फाइंड हो जाता है टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फिर उस सॉल्यूशन रीजन को हम क्या कहते हैं? फिजिबल रीजन कहते हैं। अब पार्ट 8 का सेकंड पार्ट है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ग्राफिकली। फर्स्ट फंक्शन आपके पास है f of x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है, और सेकंड फंक्शन आपके पास है g of x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 है। स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन आ गया है ये आपके पास यूनिट 8 से आया है, जो कि पीके की बुक से उसमें, और यहाँ पर आपके पास एक लीनियर फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन एक लीनियर फंक्शन है, यानी 2x प्लस 1 है। दिस इज अ लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन वो होता है जिसको ग्राफ के ऊपर अगर हम उसके लिए ग्राफ ड्रा करें ग्राफ पेपर पे, तो फिर वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन की सूरत में आता है। और सेकंड फंक्शन जो हमारे पास है दैट इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, और इसको ग्राफ के ऊपर हम ड्रा करेंगे तो हमारे पास एक कर्व आएगी। तो इट मींस कि हमने इन दोनों फंक्शंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी जहां पर ये दोनों फंक्शंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो पॉइंट फाइंड करना है बाय यूजिंग ग्राफ, यानी ग्राफ को यूज करते हुए हमने इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम यहाँ पर जो फर्स्ट फंक्शन है लीनियर फंक्शन f of x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है, इसमें f of x को लेट करते हैं y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, और इसी तरीके से सेकंड फंक्शन में ये g of x है, इसको भी लेट करते हैं y, तो y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 लेट कर लेते हैं। अब हमने स्टूडेंट इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है यूजिंग ग्राफ को यूज करते हुए। तो पहले हम इन दोनों को सेम ग्राफ के ऊपर क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे। जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ खुद ही हमें बताएगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों का कहां पर है। तो उसके लिए पहले हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 के लिए। तो उसके लिए हम पहले टेबल बनाएंगे। y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 के लिए हम क्या करेंगे? टेबल बनाएंगे। टेबल में जो x की वैल्यूज हैं ये हमने खुद चूज करनी है, क्योंकि यहाँ पर जो x है दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। या x को हम कहते हैं इस फंक्शंस की डोमेन, और y को हम कहते हैं रेंज। डोमेन हम खुद चूज कर सकते हैं फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर से, और जो डोमेन होगी उसके मुताबिक क्या आएगा? रेंज आएगा। तो ग्राफ बनाने से पहले हमने टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। तो टेबल में हमने कुछ वैल्यूज x की खुद चूज करनी है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे चूज करता हूँ -3 से +3 तक, यानी आप -4 से +4 तक भी कर सकते हैं, आप 0 से लेकर 4 तक भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे चूज कर रहे हैं -3, -1, -0, 1, 2 एंड 3, ये वैल्यूज चूज कर रहे हैं। अब हम चेक करेंगे जब x -3 होगा तो y क्या होगा? तो y हमारे पास क्या है? 2x प्लस 1 है, तो इधर x की जगह -3 पुट करेंगे, तो ये -2 3 6 आ जाएगा। -6 प्लस 1 क्या होता है? -5 होता है। तो इट मींस कि y क्या आ जाएगा? -5 आएगा। इसी तरीके से x -2 होगा तो y क्या आ जाएगा? आपके पास 2 इंटू -2 प्लस 1 होगा, तो -4 प्लस 1 होगा, तो दैट विल बी -3 आएगा। इसी तरीके से x -1 होगा तो -2 प्लस 1 क्या होता है? -2 प्लस 1 -1 होता है। तो इट मींस के जब x -1 होगा तो y -1 आ जाएगा, यानी x -1 की जगह बिल्कुल, और x 0 होगा तो y क्या आएगा? 1। x 1 होगा तो 2 1 2 2 प्लस 1 3 होता है, और x 2 होता है तो 2 2 4 4 प्लस 1 5 आ जाएगा। x 3 होगा तो 3 2 6 6 प्लस 1 क्या आएगा? 7 आएगा। तो अब हम इस टेबल की मदद से क्या करेंगे कि x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर ग्राफ ड्रा करेंगे x y प्लेन पे। तो x y प्लेन क्या होती है कि आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करना है। हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड x एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होगी दैट इज कॉल्ड y एक्सिस।
और इसके ऊपर हम लोग जहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वहां पे x भी 0 होता है, y भी 0 और राइट साइड पे x पॉजिटिव होता है 1 2 3 4 और इसके लेफ्ट साइड पे x क्या होता है नेगेटिव होता है -1 -2 -3 -4 और y एक्सिस अपवर्ड पॉजिटिव होता है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और डाउनवर्ड क्या होता है नेगेटिव होता है -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। अब हमने स्टूडेंट इसके लिए ग्राफ ड्रा करना है तो यहाँ पे देखें जब x -3 हो तो y किसके इक्वल होता है -5 के इक्वल होता है। तो इट मींस कि x -3 यहाँ पर है और y -5 यहाँ पर है तो इस -3 के बिल्कुल नीचे और -5 के सामने जो पॉइंट होगा दैट विल बी वहां पर x -3 होगा और y क्या होगा आपके पास -5 होगा तो ये वाला पॉइंट जो होगा ये इसके कोऑर्डिनेट्स -3 एंड -5 होंगे। इसी तरीके से जब x -2 हो तो y -3 होता है तो -2 के नीचे और -3 के सामने वाला पॉइंट y एक्सिस के ऊपर -3 को चेक करना है और x एक्सिस के ऊपर -2 को चेक करना है तो इसके नीचे और इसके बिल्कुल सामने वाला जो पॉइंट है दैट विल बी -3 तो ये वाला जो पॉइंट होगा इस पे x आपके पास -2 है और y क्या है इसके कोऑर्डिनेट्स में y -3 है। इसी तरीके से जब x -1 हो तो y भी -1 होता है तो -1 के नीचे और -1 के सामने यानी y एक्सिस के ऊपर -1 चेक करना है और x एक्सिस के ऊपर -1 चेक करना है तो ये वाला पॉइंट जो होगा इस पे x -1 है और y भी -1 है और जब x 0 होता है तो y क्या होता है 1 होता है तो x 0 ओरिजिन पे x 0 हो रहा है और y 1 जो है वो ये वाले पॉइंट जो है यहाँ पर x 0 है और y क्या है यहाँ पर 1 है तो इट मींस कि दिस पॉइंट विल बी द पॉइंट वेयर x is 0 and y is 1। इसी तरीके से जब x 1 हो तो y क्या होता है 3 होता है तो 1 के ऊपर और 3 के सामने वाला पॉइंट आपने नोट करना है। यहाँ पर x 1 है और y 3 है जब x 2 हो तो y 5 होता है तो 2 के ऊपर और 5 के सामने वाला पॉइंट नोट करना है। यहाँ पे x 2 है और y 5 है और जब x 3 हो तो 3 पे y क्या होता है 7 होता है तो 3 के ऊपर और 7 के सामने वाला पॉइंट नोट करना है तो यहाँ पर x 3 है और y क्या है 7 है तो इसको थोड़ा सा नीचे बना लेंगे। अब इन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो आपस में हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आती है दैट स्ट्रेट लाइन इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन यानी ये जो स्ट्रेट लाइन होगी ये इस लीनियर फंक्शंस की क्या होगी ग्राफ होगा क्योंकि ये एक लीनियर इक्वेशन थी तो इसके लिए जब हमने ग्राफ ड्रा किया तो हमारे पास जो ग्राफ आ गया वो एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आ गया। अब सेकंड इक्वेशन हमारे पास गिवन है y is equal to 2x square plus 4x plus 1 minus 1 है। याद रखें स्टूडेंट के इन दोनों इक्वेशंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए आपने दोनों इक्वेशंस का जो ग्राफ बनाना है वो सेम एक्स वाई प्लेन के ऊपर बनाना है यानी एक ही एक्स वाई प्लेन के ऊपर ग्राफ बनाएंगे तब आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। तो अब हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है वो है y is equal to 2x square plus 4x minus 1 है और इसके लिए भी मैं x जो चूज करूंगा वो चूज करूंगा जो x की वैल्यूज हमने खुद चूज करनी है वो -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3 तक चूज करेंगे। अब चेक करेंगे कि x अगर -3 हो तो y क्या होगा तो y आपके पास है 2x square plus 4x minus 1 है तो ये 2 into -3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 -1 होगा तो दैट विल बी -3 का स्क्वायर क्या होता है 9 9 2 18 -8 -1 होगा तो 18 -8 10 10 -1 9 होगा तो इट मींस कि y क्या आ जाएगा आपके पास 9 आएगा। इसी तरीके से जब x आपके पास -2 होगा तो यहां पर हम क्या पुट करेंगे -2 पुट करेंगे इस x स्क्वायर की जगह और यहाँ पे भी आपके पास सॉरी ये पहले हमने -3 यहाँ पर आता है नॉट -2 आता है
क्योंकि x हमने क्या लिया है, -3 लिया है, तो इस जो पहले वाला है उसको जरा करेक्ट करते हैं। -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 9 2 18 -12 -1 होगा, तो 18 -12 क्या होता है आपके पास 6 होता है। 6 -1 क्या होगा, 5 होगा, तो इट मींस के दैट विल बी क्या आएगा, 5 आ जाएगा। अब आपने -2 इधर पुट करना है, इधर भी -2 पुट करना है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 4 2 8 -8 -1 आएगा, तो 8 और -8 कैंसल, तो इधर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इसी तरीके से अब आपने नेक्स्ट में -1 पुट करना है, तो -1 का स्क्वायर +1 होगा, तो दैट विल बी 2, यानी ये आपके पास 2 हो जाएगा, और 4 इंटू -1 -4 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो ये 2 -1 -3 3 -4 -1 आता है, तो इट मींस के -1 पे भी ये क्या होगा, -1 के ही इक्वल आ जाएगा, तो आपके पास ये -1 आएगा। 2 पे -2 पे दोबारा जरा चेक करते हैं, -2 का स्क्वायर 4 4 2 8, क्योंकि -2 पे थोड़ा सा डॉट हो रहा है, तो ये 8 है, -4 है, -1 है, तो इट मींस के 8 -4 क्या आता है, 4 4 -1 3, तो ये -2 पे 3 आ रहा है, नॉट -1 आ रहा है। अब इसी तरीके से 0 लेना है आपने, तो 0 पे ये टर्म भी 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0 हो जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा, -1, और अगर -1 पे दोबारा चेक करते हैं, तो -1 का स्क्वायर 2 होगा, 4 इंटू -1 -4 -1 होगा, तो दैट विल ऑब्वियसली क्या होगा, 2 -4 -2 -2 -1 -3 होगा, नॉट -2 होगा। 2 -4। अब इसी तरीके से 1 पे चेक करते हैं, तो 1 और ये इधर भी 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 2 + 4 -1 आएगा, तो 2 + 4 क्या होता है, 6 6 -1 क्या होता है, 5। इसी तरीके से 2 पे चेक करते हैं, तो 2 2 4 4 2 8, तो ये आपके पास 8 आएगा, +8 आएगा, -1 8 2 16 -1 क्या होगा, 15 होगा, एंड सो ऑन, ये आपके पास चलता जाएगा आगे। अब इसके लिए हम ग्राफ ड्रा करते हैं, तो सबसे पहले देखें -3 पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो -3 के ऊपर और 5 के सामने वाला जो पॉइंट होगा, y एक्सिस के ऊपर 5 चेक करना है, और x एक्सिस के ऊपर -3 चेक करना है, तो ये वाला पॉइंट होगा, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट -3 होगा, y कोऑर्डिनेट 5 होगा। इसी तरीके से -2 पे 3 है, तो -2 के ऊपर 3 के सामने वाला पॉइंट आपने चेक करना है, तो दैट पॉइंट विल बी द कोऑर्डिनेट्स -2 and 3। -1 पे 1 है, तो -1 के ऊपर और 1 के सामने वाला पॉइंट यानी x एक्सिस के ऊपर -1 चेक करना है, y एक्सिस के ऊपर 1 यहाँ पर है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -1 and 1 है। इसी तरीके से 0 पे ये क्या है, -3 है, तो 0 के ऊपर और -3 आपके पास 0 और -3 है, तो 0 यहाँ पर है, -3 यहाँ पर है, तो दैट पॉइंट विल बी द 0 and -3 होगा। इसी तरीके से 1 पे ये क्या है, 5 है, तो 1 के ऊपर और 5 के सामने वाला पॉइंट आपने चेक करना है, तो दैट पॉइंट विल बी द 5 होगा। 2 पे 15 है, तो 2 के ऊपर 15 के सामने, तो इन पॉइंट्स को अगर हम आपस में ज्वाइन करते हैं, तो हमारे पास ये ग्राफ बन जाता है, तो दैट विल बी अ कर्व, जो कि एक कर्व की फॉर्म में है। अब हम चेक करेंगे कि ये कर्व कहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, यानी जो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, यानी हमने ग्राफ के जरिए क्या फाइंड करना था, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना था, तो इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है और इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ये दोनों ग्राफ यानी जो लीनियर ग्राफ है और जो क्वाड्रेटिक ग्राफ है यानी जो कर्व आ गया है, वो दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट ए पे और इस पॉइंट को मैं बी का नाम देता हूं, इस पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट कर रही है। हमने अब इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है, तो उसके लिए हम यहां से पॉइंट ए पे इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने के लिए पॉइंट ए से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर। ये एक्स एक्सिस को यहां पर इंटरसेक्ट करता है, तो दैट विल बी एक्स कोऑर्डिनेट होगा। तो लेट्स सपोज दिस इज, आई से दिस इज
फर्ज करें 0.6 अगर हम इसको ले लें, और y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करना होगा y एक्सिस के ऊपर। तो ये परपेंडिकुलर 2 और 3 के दरमियान आ रहा है, तो लेट्स सपोज इसका जो y कोऑर्डिनेट उसको मैं लेट्स सपोज कर देता हूं 2.5 कर देता हूं। तो इट मींस कि एक इंटरसेक्शन पॉइंट इसका 0.6 आएगा, और y कोऑर्डिनेट क्या आएगा 2.5 आएगा, और सेकंड इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने के लिए पॉइंट B पे ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे x एक्सिस के ऊपर, यहां पर जाके x एक्सिस को ये इंटरसेक्ट करेगा, उसमें ग्राफ में चेक करेंगे कि ये पॉइंट कौन सा है। लेट्स सपोज इसको हम -0.6 कह देते हैं, और y एक्सिस y पॉइंट फाइंड करने के लिए इस पॉइंट B से y एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, और वो जाके y एक्सिस को यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। उस पॉइंट को हम चेक करेंगे ग्राफ के जरिए। तो लेट्स सपोज ये पॉइंट लाई कर रहा है बिटवीन 0 एंड -1, तो सो वी टेक इट लेट्स सपोज -0.5। तो ये -0.5 विल बी दीज टू आर द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द ग्राफ। अगर आप ये क्वेश्चंस ग्राफ के ऊपर करेंगे तो आपको एग्जैक्टली जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर इसको रफ से किया हुआ है, बस बात आपको समझानी थी कि कैसे इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करते हैं बाय यूजिंग ग्राफ। अब हमारे पास है पार्ट 9, और इसका फर्स्ट पार्ट है प्रूव दैट cos 5 थीटा प्लस 2 cos 3 थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर थीटा इनटू cos 3 थीटा। यहाँ पे स्टूडेंट आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है बाय यूजिंग दीज फार्मूलाज। यानी इन फार्मूलाज में से जो थर्ड फार्मूला है इसका यूज करते हुए इसका प्रूफ करना है। यानी ये जो चार फार्मूलाज हैं सम के, ये आपने अपनी बुक में जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो ट्रिग्नोमेट्रिक का चैप्टर है उसमें पढ़ा हुआ है। ये बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। तो इसमें हमने जो थर्ड फार्मूला है इसको यूज करना है। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास cos 5 थीटा प्लस 2 cos 3 थीटा प्लस cos थीटा है। तो हम यहाँ से टेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसको फिर राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को रीअरेंज करूंगा, यानी cos 5 थीटा प्लस cos थीटा प्लस 2 cos 3 थीटा लिखूं, यानी cos थीटा को पहले लिखूं और cos 2 cos 3 थीटा को बाद में लिखूं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मेरे पास ये जो एक्सप्रेशन है cos 5 थीटा प्लस cos थीटा, तो इसके ऊपर मैंने जो थर्ड फार्मूला है उसका यूज करना है। वो क्या है, cos p प्लस cos q किसके इक्वल होता है, 2 इंटू cos p प्लस q बाई 2 इंटू cos p माइनस q बाई 2। अब यहाँ पर इसको अगर इसकी जो फार्मूले की लेफ्ट हैंड साइड है इसको अगर इसके साथ कंपेयर करें तो p की जगह 5 थीटा है इस p की जगह, और जो q है फार्मूले में उसकी जगह हमारे पास क्या है, थीटा है। तो इसको हमने 2 cos p प्लस q बाई 2 इंटू cos p माइनस q बाई 2 की फॉर्म में लिखना है। तो ये आपके पास होगा 2 cos p आपके पास 5 थीटा प्लस q आपके पास थीटा है बाई 2 इंटू cos p माइनस q की जगह cos 5 थीटा माइनस थीटा बाई 2 आएगा, और प्लस 2 cos 3 थीटा एज इट इज आ जाएगा। अब स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 थीटा प्लस थीटा क्या होगा, 6 थीटा बाई 2 आएगा, और ये 4 थीटा बाई 2 आएगा। 5 थीटा माइनस थीटा इज 4 थीटा बाई 2, और इसी तरीके से प्लस 2 cos 3 थीटा एज इट इज आएगा। अब ये 2 3 6 होता है, 2 2 4 होता है, तो इट मींस कि ये 2 cos 3 थीटा इंटू cos 2 थीटा प्लस 2 cos 3 थीटा आ जाएगा, जिसको हम यहाँ पे राइट करेंगे। अब हम देखते हैं कि इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है। तो आपको नजर आ रहा है कि 2 cos 3 थीटा इस टर्म में भी है, इस टर्म में भी है, तो 2 cos 3 थीटा को हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में हमारे पास cos 2 थीटा रह जाएगा, सेकंड टर्म में क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। अब हमने यहाँ पे ये चेक करना है कि 1 प्लस cos 2 थीटा किसके इक्वल आता है। तो आपने cos 2 थीटा के 3-4 फार्मूलाज पढ़े थे, उसमें एक फार्मूला था कि cos 2 थीटा इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल होता है,
या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है या कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो यहां से हम ये वाली फॉर्म टेक करेंगे कि cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल होता है। तो यहां से अगर हम ये चेक करें कि 2 cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, तो उसके लिए -1 सेकंड साइड पे जाके क्या होगा, प्लस होगा। तो इट मींस के 1 प्लस cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर जो है वो 2 cos 3 थीटा को तो एज इट इज लिखेंगे। ये जो cos 2 थीटा प्लस 1 है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो अब ये 2 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इट मींस कि ये 4 cos स्क्वायर थीटा इनटू cos 3 थीटा आएगा। तो आप इसको कंपेयर करें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ, तो आपके पास ये राइट हैंड साइड बन रही है। तो इट मींस कि हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। तो दैट विल बी द आंसर।